Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our shortcut of sure success. So right now we are utilizing the time. हमको बेटा अपनी चीजों को और कंसोलिडेट करना है, हमको अपने थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमको अपना रैंक और बेटर करना है और अच्छा कॉलेज करना और अच्छा ब्रांच करना है ना। भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि समय मिला है ना, और इसको बेटा एक एक दिन को फिर से उसी नई एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है, हमको अब ये पूरा पता है कि कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं, लेकिन जल्दी से मैं, क्योंकि आज फिर से पहला दिन है हमारा, है ना, तो फिर से अपने उसी प्लान को हम कंसोलिडेट करते हैं, है ना, और देखते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर की मेंटेलिटी होती है, वो क्या देता है और हमको किस तरीके से क्रैक करना है। और स्टार्ट करने से पहले फिर से वही दो तीन चीजें मैं आप लोग को फिर से बोल रहा हूँ ना, तीन डायलॉग। पहला, ब्रूसली की लाइन, क्या? आई डोंट फियर फ्रॉम द पर्सन हु नोज 10,000 किक्स, बट आई फियर फ्रॉम दैट पर्सन हु नोज, हु प्रैक्टिस द वन किक फॉर द 10,000 टाइम। हमको 10,000 बार प्रैक्टिस करनी है, एक चीज। दूसरी चीज, है ना, मोहम्मद अली ने कहा है, क्या? आई एवरीबडी हैज इज हैविंग द प्लान, एवरीबडी इज हैविंग द प्लान, ओके, बट वी चेंज द प्लान आफ्टर द फर्स्ट पंच। तो बेटा ये अपना पोस्टपोन हुआ, फर्स्ट पंच पड़ा और सब लोग अब क्या है, अपना प्लान बदलें। हम लोग भी थोड़ा डेविएट हो रहे थे, ऐसा करें कि वैसा करें, ये करें वो करें, लेकिन मेरे को लगता है कि अब हम जिस डिसीजन पे पहुंचे हैं वो बेस्ट डिसीजन है ना। ठीक है, कि हमको अपना प्लान नहीं बदलना, हम जो करते हैं उसमें और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी है ना। और तीसरी चीज, शकुनी मामा का डायलॉग, है ना, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो बेटा हमको क्या करना है, एग्जाम के लिए जीटी की प्रैक्टिस करनी, बेटा जीटी हमको देना है। ठीक है, चलो। तो हम जब सबसे पहली बार मिले थे तो हमने एग्जामिनर का मेंटेलिटी देखा था। बेटा ये देखो, नीट पीजी, तो बेटा हर किसी का एक ब्रांच होता है, जैसे कि मान लो सर्जरी है या मेडिसिन, आपने कुछ सोचा, या ऑप्थेल्मोलॉजी, या बी फ्लेक्सिबल, है ना, या तो मेरे को मेडिसिन वाली ब्रांच चाहिए या फिर मेरे को सर्जिकल ब्रांच चाहिए। सबसे बेस्ट ये है बेटा, बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि अब वेट करने का टाइम नहीं है, जो मिल रहा है बी फ्लेक्सिबल, है ना। आपको जो मिल रहा है उसमें से, हाँ ये मेरे लिए सबसे सूटेबल है, उसको उठाओ और आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा वेट करने का अपना टाइम नहीं रहा, है ना। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम होता है बेटा, तो एमसीक्यू आर्ट हम देखने जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 60% ईजी और रिपीटेड टॉपिक होते हैं। हम लोग ने एक बार माइक्रो एनालिसिस कर लिया, हमेशा देखा बेटा 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से 8 और 6 क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक ही आ रहे हैं। यस, 20% जो रहता है वो हार्ड और ट्विस्ट रहता है और 20% बाउंसर रहता है। बाउंसर को डक छोड़ा जाता है, बाउंसर को अटेम्प्ट नहीं किया जाता। यस, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन सबके सब एक जैसे लगते हैं ना, आप इसमें से एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हो, लगभग 20% रहते हैं। ठीक है, यस, आप 60% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें सीधा आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर को मार्क कर दिया। आप थ्योरी अच्छे से करते चले जाओगे तो बेटा ऐसा रहेगा कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर ठंडे दिमाग से काम लेना है और एक को लॉक करना और एक को मार्क करके आना। तो बेटा 60% यहां से होते हैं, 20% हार्ड या ट्विस्ट होता है ना, इसको ठंडे दिमाग से हमको काम लेना रहता है। तो समझो, अगर मान लो आप इसको बार 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 करते रहोगे, सिली मिस्टेक नहीं करोगे, तो 50% बेटा आप कैच कर सकते हो। 50% किसी भी एग्जाम में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टॉपिक। आप क्या करते थे अपने यूजी लाइफ में, यही तो करते थे ना, क्वेश्चन पेपर पकड़ते थे, उसको बनाना चालू करते थे और धीरे धीरे हर यूजी लाइफ को आप काम क्रॉस करते, यही करना है बेटा, है ना। यस, तो इसके लिए हमको ना एमसीक्यू आर्ट जानना है, इसके लिए बेटा हमको कूल काम रिलैक्स और पैनिक नहीं होना है। और ये तभी आएगा, यस, आपको सिली मिस्टेक नहीं करना, ये तभी होगा जब आप बार बार जीटी दोगे, जब आप बार बार एमसीक्यू। आप देखते हो इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू देख लो जो सेलेक्ट हुआ बेटा यही चीज बोलता है ना, मैंने पीवाईक्यू पीवाईटी बहुत किया और मैंने जीटी खूब दिया। जिसने पीवाईक्यू पीवाईटी किया और जीटी दिया वो सेलेक्ट हुआ। ये मैटर नहीं करता कि यूजी लाइफ उसकी कैसी रही। और बेटा यूजी बहुत होशियार रहा है और थ्योरी के पीछे भिड़ गया और पीवाईक्यू पीवाईटी नहीं कर रहा है, जीटी नहीं दे रहा, भले ही कितना अच्छा उसका थ्योरी हो, लेकिन अगर वो मेन चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, युद्ध है और तुम तलवार सही में चला के नहीं देख रहे हो, तो बेटा नहीं होने वाला सिलेक्शन। तो पीवाईक्यू पीवाईटी करना है, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और फिर मैंने आपको एमसीक्यू आर्ट बताया था कि कैसे आप ये जो 20% हार्ड वहां से 10% ला सकते हो, 20% बाउंसर तो उसमें 5% आप ला सकते हो। यस बेटा, 20 to 30% क्वेश्चन बस ऐसे रहेंगे कि सीधा आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर को टिक करोगे सीधा, लेकिन वो सिर्फ 20 से 30% क्वेश्चन रहेंगे ना, आपको कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि कोई भी क्वेश्चन होता है, हर ऑप्शन में 25 25 25 25% की प्रोबेबिलिटी होती है। ठंडे दिमाग से काम लेना, एक को रूल आउट कर देना। वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैं आंसर नहीं हूं, मेरे को मार्क मत कर, मिलेगा ये, है ना। फिर आप ठंडे दिमाग से काम लोगे तो एक और ऑप्शन को रूल आउट करते बन जाता। प्रॉब्लम ये दो में होती है,
आप कम पढ़े हो, ज्यादा पढ़े हो, जैसा भी पढ़े हो, है ना, जो आपको सही लग रहा है मार्क करो और आगे पढ़ो। ठीक है, कभी सही होगा कभी गलत होगा। ओके। और ये भी कि जितना आप थ्योरी को पढ़ते चले जाओगे, पीवाईक्यू पीवाईटी के एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, आपकी ये गेसिंग जो है वो बेटर होती चली जाएगी। और भगवान ने हमको समय दिया, इस समय को यूज करना है। ओके, समझ में आया बेटा, है ना। दूसरी चीज, 5 सेट होते हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो आपके पास सीधा सीधा हिट एंड रन वाला कॉन्सेप्ट होता है, टाइम ही नहीं है बेटा। और जब भी हम कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो ये मान के चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ते तो फिर से एक बार दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। यानी कि 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को 2 बार रीड करना ही पड़ता है। आजकल का सिचुएशन, आजकल क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऐसा सोचो ना, एक बार पढ़े और एक बार में समझ में, एक बार नहीं, स्पीड बनानी पड़ेगी बेटा। वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? जीटी देगा ना, सिर्फ और सिर्फ जीटी आपको वो स्पीड देगा। अरे बेटा समझ में, है ना। तो आपको 2 बार रीड करना, तो इसलिए क्या, आप क्वेश्चन को बार बार जीटी दो, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, है ना। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तभी बेटा आप सही परफॉर्म कर पाओगे। ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग का ये पहला सेशन स्टार्ट होने जा रहा है।